नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कानून जो बनते हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए बनते हैं? क्या उनका पालन सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति, हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं, उन्हीं को करना है? या जो बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में, क्या उनकी कोई जो है कानून को मानने की कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कोई भी? क्या उनको लगता है कि वो किसी भी कानून को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और उनको कहीं कोई कुछ नहीं कहेगा? ये सभी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि एक ऐसा ही इंसिडेंट जो है, लेटेस्ट इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। इंसिडेंट है उत्तराखंड का, हरिद्वार का। वहाँ पे एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, उन्होंने अपने घर पे डोमेस्टिक हेल्प रखी, यानी कि नौकर रखा, और उसकी आयु जो है 14 साल से कम की उम्र की थी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 14 साल से कम की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी एम्प्लॉय करना वो एक कानूनी जुर्म है। ना ही उन्होंने एम्प्लॉय किया बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अत्याचार भी किया, उसको फिज़िकली जो है उसको हार्म भी किया उसको, और साथ में उसको मेंटली टॉर्चर भी किया। ये सभी चीज़ें जो हैं 2015 से लेकर 2018 के बीच में हुई। जब ये चीज़ पता लगी तो पुलिस की टीम ने जो है उनके घर पे रेड किया और वहाँ पे उस लड़की को रिकवर किया गया उनके घर से। जब उसको रिकवर किया गया तो उसकी बॉडी पे इंजरी मार्क्स थे और उसके एलिगेशंस भी थे कि मुझसे ये काम कराते थे और मुझे जो है मारते पीटते थे और मेरे को जो है मेंटली टॉर्चर भी करते थे। तो ये सभी एलिगेशंस जो हैं जज के ऊपर लगे। पुलिस ने तुरंत जो है केस फाइल किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपनी चार्जशीट फाइल करी 1 महीने के बाद। फरवरी 2018 में चार्जशीट फाइल हो गई थी और चार्जशीट फाइल होने के बाद, क्योंकि अब प्राइमा फेसी केस बन गया था, अब ट्रायल होना था आगे, तो इस करके जो है जो जज थे उनको उनकी पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंशन जो है वो टेम्परेरी होती है। उसके बाद जो है केस चलता रहा, लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने का ये मानना था कि ये सस्पेंशन ही काफ़ी नहीं है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो ऐसे में उनकी ये एक अपनी राय थी कि उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है, लेकिन अभी डिसमिसल नहीं हुआ था। ये चीज़ जो है हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया उस चीज़ का। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया इस फैक्ट का, और उन्होंने अपनी एक फुल बेंच जो है बिठाई। फुल बेंच में ये मैटर डिस्कस किया उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, और फुल बेंच ने ये रिकमेंडेशंस दी स्टेट गवर्नमेंट को कि जज को उनकी पोस्ट से डिसमिस किया जाए। सस्पेंशन तो है ही, अब डिसमिस किया जाए। तो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नर अब जो है जज को डिसमिस कर दिया गया है, उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है। मैं आपको जो है इनके बिल्कुल जो फैक्ट्स होते हैं, जो नाम होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इस बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो और अच्छी जो है ये एक न्यूज़ है कि ऐसी जो है चीज़ें भी अब जो हैं एग्जाम्पलरी तौर पे सज़ा दी जा रही है। नॉर्मली क्या होता था कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के ऊपर ही चलते थे, लेकिन अब जो है कि एक एग्जांपल सेट करने के लिए कि क्योंकि जजेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बैठते हैं, लोगों की एक जो है उम्मीद होती है उनसे, कोर्ट से एक उम्मीद होती है। कोर्ट को हम न्याय का मंदिर कहते हैं और जजेस को न्यायमूर्ति कहते हैं। तो जो भी, अगर मान लीजिए किसी दो बंदों का आपस में झगड़ा हो गया या कोई विवाद हो गया, तो आखिरी में जाके यदि वो विवाद नहीं सुलझता है तो वो यही कहता है ठीक है मैं तेरे को कोर्ट में जाके देख लूँगा। तो इट मीन्स कि उनका कोर्ट में कितना विश्वास है। और कोर्ट में न्याय देने के लिए न्यायमूर्ति यानी कि हमारे जजेस ही हमारे न्यायमूर्ति होते हैं, वही हमारे को जस्टिस दिलाते हैं। तो अगर वही लोग ऐसा करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही इसमें इन्वॉल्व हैं, मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो हैं वो ठीक होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल्स होती हैं हर जगह पे, और ये एक्सेप्शंस ही आज जो है हमारे सामने आई हैं। हालांकि इसमें भी जो जज हैं उनके पास अभी भी अपने लीगल राइट्स हैं कि वो जो है चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी, रिकमेंडेशन को भी, क्योंकि उनके ऊपर अभी ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। तो एज़ पर द सर्विस रूल्स वो उसको चैलेंज कर सकते हैं और उनका हक भी है। लेकिन क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ
लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आती हैं जो कि सभी को इफ़ेक्ट करती हैं वो शेयर करूं। तो ऐसी चीज़ें जो है एग्जाम्पल सेट करने चाहिए जुडिशरी को भी और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी, जहाँ पे कहीं पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं अगर, या कोई और ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो ऐसे एग्जाम्पल आप सेट करेंगे तभी जो है बाकियों में जो है थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की और डर का भी एक भाव आएगा, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है थोड़ा और इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।